नमस्कार दोस्तों, अभी के समय में जिस प्रकार से एजुकेशन को लेकर के गवर्नमेंट का पॉलिसी दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में गवर्नमेंट स्कूल ऐसे लुप्त हो जाएंगे जैसे इंसान के पिछवाड़े से पूंछ लुप्त हो गई है। पिछले 10 साल में 89,441 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। सरकारी स्कूल होते बहुत बढ़िया है। मैं 2 बार स्कूल जाता था, एक बार ये देखने के लिए कि आज स्कूल खुला है या नहीं, और दूसरी बार ये देखने के लिए कि आज टीचर आए हैं कि नहीं। सरकारी स्कूल में आलम तो ये है कि टीचर बच्चों के साथ कंपटीशन लगा रहे हैं कि कौन ज्यादा बंक मारता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे टीचर स्कूल में बंक ही मार लेते हैं, कुछ स्कूल आते भी हैं पर वो सो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं और बहुत बड़े बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। हमारे या आपके भी ऐसे बहुत सारे मित्र होंगे और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे जो बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचे होंगे। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लोग जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही की थी। और सरकारी स्कूल के टीचर्स टैलेंटेड नहीं है ऐसा बात भी नहीं है, वो बहुत टैलेंटेड है, बस उनको मौका नहीं मिल रहा है। तोता बोले टे टे टे, तो बकरी बोले, तो बकरी बोले। ऐसी जुगलबंदी तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और बाला मुरली कृष्ण की भी नहीं है। क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU। क्या हुआ? नहीं, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, इसमें इंग्लिश का ही गलती है। जो GUNGU को जनवरी पढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चे कैसे नहीं टैलेंटेड होंगे। हमारे देश की तरक्की देखिए, पिछले 10 साल में दारू के ठेके बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल 8% कम हो गए। हर स्टेट में कम हुए। केरल मात्र एक ऐसा स्टेट है जहां पर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल बंद नहीं हुआ है। 5000 स्कूल तो सिर्फ यूपी में ही बंद हो गए। और यहां पर गवर्नमेंट टीचर स्कूल दारू पीने के लिए आते हैं। पहचान पत्र दिखाओ अपना, क्या दिखा रहा हूँ, सब दिखा रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे स्कूल दारू पीने के लिए आते हैं, कुछ लोग घर से पी करके भी आते हैं। चाय पिलाओ हमको। नमस्ते। वाह वाह, जरा रूपा ID कार्ड की गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। भूत पिचास भी डर जाएंगे, यहाँ पर इतने भयानक है। बच्चे कहां से आएंगे पढ़ने के लिए? यहाँ पे बोर्ड गिर रहे हैं, प्लास्टर गिर रही है, छत गिर रही है। भाई कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों को पढ़ाने के लिए एकमात्र रास्ता निकला था कि सरकार ने मिड डे मील चलाई कि चलो बच्चे आएंगे, खाने के लिए ही बच्चे आएंगे और पढ़ाई करेंगे। लेकिन अब बच्चे खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसमें भी स्वाद बढ़ाने के लिए चूहे निकलते हैं, छिपकलियां निकल रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। जो खाली सीट है वहां टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जा रहा है। टीचर्स वो पढ़ा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर आए हैं। टीचर्स पढ़ाने के मूड में नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो कुछ ना कुछ की तैयारी कर रहे होते हैं, परमानेंट का तैयारी कर रहे होते हैं। अरे उनका तो जी यहाँ पर पढ़ाने में नहीं लगता है क्योंकि इन्हें बहुत ही कम पैसे मिलता है और एक समय के बाद वो भी छोड़ करके चले जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां थे जो टीचर्स की तैयारी कर रहे थे, लेकिन टीचर्स की वैकेंसी निकली नहीं। अब उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और उन्होंने त्याग दिया कि ये सब मोह माया है। गवर्नमेंट स्कूल के बहुत सारे टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते भी हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूल में इतने मुकाम तक पहुंचे हैं और वो भी इन्हीं टीचर्स की वजह से पहुंच पाए। लेकिन सच बात तो ये है कि उन्हें पढ़ाने ही नहीं दिया जाता है। टीचर्स को टीचर ही नहीं समझा जाता है। टीचर्स को टीचर्स ना समझ करके उन्हें तो एक मल्टी टैलेंटेड प्रो मैक्स समझा जाता है। सारी दुनिया का काम इन्हीं से कराने हैं। भैया इलेक्शन कराना है, इलेक्शन ड्यूटी पर भेज दो। पोलियो के दवाई भी यही देंगे, जनगणना भी करने यही जाएंगे, किताबें भी यही बांटेंगे, बच्चे के पैसे भी यही बांटेंगे।
मिड डे मील भी यही बांटेंगे, ड्रेस भी यही बांटेंगे, किताबें भी यही लाएंगे। कि टीचर हैं, पर क्या इन्हें टीचर समझा जा रहा है? क्या कि टीचर छोड़ा गया है? इन्हें क्या क्या बना दिया जा रहा है? सरकारी स्कूल बंद हुए जा रहे हैं और दारू के ठेके खुले जा रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो बाद में यही ठेके पर जाकर के दारू पिएंगे, क्योंकि इसी पर तो टैक्स लगता है। टैक्स पर टैक्स लगता है और सरकार की कमाई होती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आदमी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं भेज सकता है। वो तो भाई आदमी को नंगा कर देते हैं फी के नाम पर। अब यही पर देखिए, नर्सरी क्लास के बच्चे की फी 2.5 लाख रुपए है। सिर्फ ABCD सिखाने के लिए 2.5 लाख ले रहे हैं। मतलब ABCD क्या सोने के पेंसिल से लिखवाते हैं क्या? भाई ABCD ही तो सिखा रहे हो क्या? मिड ब्रेन का, कॉर्पोरा का ऑपरेशन करने के लिए सिखा रहे हो क्या? ऐसा क्या सिखा रहे हो जो 1 साल का फी 2.5 लाख यानी कि महीने का 20,833 रुपए ले रहे हैं, और वो भी किताब के पैसे अलग, बस के चार्जेज अलग। गवर्नमेंट चाहती नहीं कि बच्चे पढ़े, इसलिए सरकारी स्कूल को में ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। प्राइवेट स्कूल में कोई कंट्रोल ही नहीं है, जितनी फीस चाहे बढ़ा लो, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अगर किसी देश में लोग पढ़ जाते हैं तो उन पर राज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर देश की सरकार लगभग ये कोशिश करती है कि कोई पढ़ ही ना सके, क्योंकि होशियार आदमी के पास दिमाग आ जाता है कि वे सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या काम कर रही है, उसके अनुसार से उनको वोट देना पड़ता है। धर्म के नाम पर या मंदिर के नाम पर कोई अनपढ़ आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी ही बेवकूफ बन करके वोट देता है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते हैं, पर सरकार चाहती नहीं है। और आपको लगता होगा कि हर सरकारी काम ऐसे ही होता है। अरे नहीं भाई नहीं, सभी सरकारी काम ऐसा नहीं होता है, बहुत तेजी से होता है। आप एक रेड लाइट एरिया में 2 मिनट के लिए अपना गाड़ी छोड़ दो, बस वहां तुरंत 2 मिनट के अंदर चालान मिल जाएगा। आप कहीं नो पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर दो, 2 मिनट में आपकी गाड़ी उठ जाएगी। वो इतने तेज होते हैं। टैक्स मत दो, फिर देखो कितने अच्छे से आपको टैक्स कैसे वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं आपसे। ये भी सरकारी काम है, लेकिन यहाँ जहां फायदा होता है वहीं काम बढ़िया होता है। केरल में स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, वो भी कुछ कर रहे होंगे। देश के हर मामले में वो टॉप पर रहते हैं। एजुकेशन में देखो टॉप पर, हेल्थ के में टॉप पर। जो गवर्नमेंट स्कूल शहर के नजदीक हैं वहां तो लगभग कुछ स्थिति ठीक भी है, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल जो गांव देहात में है, जो बहुत ही रिमोट एरियाज में है, वहां तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल की स्थिति कैसे सुधार हो सकती है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए